नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पीए एग्ज़ाम तैयारी में। दोस्तों, आज हम देखेंगे पर्यावरण और पारिस्थितिकी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर्यावरण अवनयन। पर्यावरण अवनयन का अर्थ, कारण, प्रभाव और उसके समाधान। तो हम देखेंगे पहला टॉपिक, पर्यावरण अवनयन क्या है। पर्यावरण अवनयन का अर्थ होता है पर्यावरण के प्राकृतिक तत्वों यानी कि जल, वायु, मृदा आदि की गुणवत्ता में गिरावट। यानी कि पर्यावरण के प्राकृतिक तत्वों जल, वायु और मृदा में मानवीय या प्राकृतिक कारणों से जो परिवर्तन आता है या कहे तो नकारात्मक या गिरावट आती है, उसे ही पर्यावरण अवनयन कहते हैं। पर्यावरण अवनयन से पर्यावरण की गुणवत्ता में गिरावट आती है और उसकी स्थिरता भी प्रभावित होती है। पर्यावरण अवनयन में प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का क्षरण और अन्य प्राकृतिक आपदाएं शामिल है। पर्यावरण अवनयन से के प्रभाव क्या क्या हैं? तो पर्यावरण अवनयन से पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन होता है, उसमें असंतुलन आता है। जैव विविधता को नुकसान होता है। पर्यावरण अवनयन खास करके मानव की गतिविधियों द्वारा होता है, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। जब मानव अपने विकास के लिए, औद्योगिकीकरण के लिए प्रकृति के संसाधनों का अत्यधिक दोहन करता है, तो दोहन से जो उत्पाद या जो पोल्यूशन क्रिएट होता है, उससे पर्यावरण के संसाधनों की गुणवत्ता में कमी आती है, जिससे पर्यावरण अवनयन होता है। पर्यावरण अवनयन के प्रमुख कारण। पर्यावरण अवनयन के प्रमुख कारण को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। वनों की कटाई पहला प्रमुख कारण है वनों की कटाई। जब मानव अपने विकास के लिए, औद्योगिकरण या नगरीकरण के लिए, व आवास के लिए या कृषि भूमि के लिए वनों की कटाई करता है। वनों की अत्यधिक कटाई से पर्यावरण अवनयन होता है, यानी कि वनों की अत्यधिक कटाई पर्यावरण का मुख्य कारण है। औद्योगिकरण और शहरीकरण, मानव अपने विकास के लिए औद्योगिकीकरण और शहरीकरण को बढ़ावा दे रहा है, जिससे पर्यावरण के तत्वों में गिरावट आ रही है, जो पर्यावरण अवनयन का मुख्य कारण है। अत्यधिक कृषि और रासायनिकों का प्रयोग, मानव बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्यान्न की पूर्ति के लिए मानव अत्यधिक कृषि कर रहा है, गहन कृषि का उपयोग कर रहा है। गहन कृषि में तरह तरह के रासायनिकों के प्रयोग से मृदा, जल व वायु आदि तत्व प्रभावित हो रहे हैं। अत्यधिक कृषि से में जो जैव उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, वो किए जाने से ये जैव उर्वरक पानी में मिल जाते हैं, जिससे पानी प्रदूषित होता है। यही जैव उर्वरक फर्टिलाइज़र जब मृदा में जाते हैं, तो इससे मृदा प्रदूषित होती है। जल, वायु और भूमि प्रदूषण, खनन और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। तो इसे भी ये कह सकते हैं कि मानव अपने औद्योगिकरण या कारखानों के लिए खनन कर रहा है, कोयले आदि मिनरल्स को निकाल रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन कर रहा है, जो कि पर्यावरण अवनयन का मुख्य कारण है। तो अब हम देखेंगे दूसरा पॉइंट, पर्यावरण अवनयन के प्रभाव। मानव की क्रियाओं द्वारा पर्यावरण अवनयन हुआ है, उसके मानव जीवन या प्रकृति पर क्या क्या प्रभाव हुए हैं, उनको हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से देख सकते हैं। तो हम देखेंगे पहला पॉइंट, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग। पर्यावरण अवनयन के कारण जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग सबसे प्रमुख प्रभाव है, जो कि न केवल पृथ्वी बल्कि मानव के लिए भी नकारात्मक प्रभाव दिखा रहा है। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग। दूसरा, जैव विविधता की कमी। पर्यावरण अवनयन के फलस्वरूप जैव विविधता में कमी आ रही है। क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली प्रमुख जो स्थानीय पशु पक्षी हैं, उनमें कमी आ रही है, जो कि पर्यावरण अवनयन का एक प्रमुख प्रकार है।
प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि भी पर्यावरण अवनयन का एक प्रमुख प्रकार है। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। पर्यावरण अवनयन के फलस्वरूप प्राकृतिक तत्वों में जो नकारात्मक गिरावट आई है, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जिसका मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। प्रदूषित जल पीने से या प्रदूषित ऑक्सीजन या वायु को लेने से मानव को पीर या फेफड़ों की समस्याएं आदि स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खाद्य और जल संकट। पर्यावरण अवनयन के कारण प्रदूषित पानी प्रदूषित हो रहा है। समय पर वर्षा न होना या अतिवृष्टि होना, जिससे खाद्य और जल संकट उत्पन्न हुआ है। अब हम देखेंगे पर्यावरण अवनयन को रोकने के उपाय। पर्यावरण अवनयन को रोकने के लिए वनों का संरक्षण और वृक्षारोपण। पर्यावरण अवनयन को रोकने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है वनों का संरक्षण और वृक्षारोपण। अधिक से अधिक वृक्षों को लगाकर पारिस्थितिक संतुलन को बनाया जा सकता है व पर्यावरण अवनयन को रोका जा सकता है। स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग। मानव द्वारा स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग किया जाए, यानी कि कोयले या जीवाश्म ईंधन की जगह पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग। स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग किया जाए, यानी कि नवीकरणीय स्रोत जिनका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग में आ सके, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा का प्रयोग किया जाए। अनवीकरणीय स्रोतों के स्थान पर कोयले को जलाने की पेट्रोल की जगह पर स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग। कचरे का प्रबंधन और पुनः चक्रण। RRR का यूज़ किया जाए, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। जागरूकता अभियान। लोगों में जागरूकता को बढ़ाकर भी पर्यावरण अवनयन को रोका जा सकता है। सतत विकास को अपनाना। संसाधनों का ऐसा उपयोग करना जिससे कि वो भावी पीढ़ी के लिए भी उपलब्ध हो सके। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि पर्यावरण अवनयन मानव जीवन के लिए, मानव समाज के लिए एक खतरा है, और यदि हमें स्वच्छ वातावरण, स्वस्थ मानव स्वास्थ्य चाहिए तो हमें प्राकृतिक संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। मानव में जागरूकता फैलाकर ही हम इस पर्यावरण अवनयन के दुष्प्रभावों को, नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकते हैं। तो प्रकृति को बचाएं, भविष्य को संवारें। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।